खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर आर पार सिर्फ 5/7 पर। यूपी चुनावों को लेकर किस तरह से रणनीति रहेगी कांग्रेस की, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद भी। आइए हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। मैं शुरू में कह रहा था कि जब वक्त आएगा, अभी तो 6 महीने हैं और अधिकतर जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वहीं होता है, या कोई एक्स चीफ मिनिस्टर होता है तो अधिकतर उसका होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई ना तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है या अभी कोई तत्काल में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर रहा है। लिहाजा जो हमारी कैंपेन शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे एट अप्रोप्रिएट टाइम कोई न कोई सीएम चेहरा जरूर होगा। एक चलो चलिए आप अपनी क्वेश्चन पूछिए। चलो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। किसकी भूमिका? सबकी। इस जो भी कांग्रेस पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी है सबकी भूमिका है, भूमिका रहेगी और भूमिका होती रही है। और उनकी भूमिका जो आप देखते हैं कई सालों से जो भूमिका है वो भूमिका उनकी है आज भी और पहले भी चलती आई। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब वो प्रस्ताव रखा अभी इलेक्शन वो कैंपेन के लिए था। अब कैंपेन शुरू कहाँ हुई? अभी कैंपेन शुरू कहाँ होगी? कैंपेन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस वक्त कैंपेन होगी। अगर आपको ये मालूम, अगर मैंने कहा था कि वो कैंपेन करती हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कैंपेन करे। न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कैंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात हो जाएगी। हाँ, वो is there any ban in meeting? If there is a ban, this is not 124. No, so, okay. When time comes, at that point of time, I have said that the election, even in elections, that is, once the election is declared, then only she campaigns in Raebareli and Amethi. There were, requests from the workers that she should campaign in our constituencies. But where is the election declared? Election is to be declared in the month of December, January. उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एमपी, राज्यसभा, लोकसभा आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो सकते हैं अपनी स्टेट के अलावा। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्टेट में कुछ नहीं बन सकते। वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से 3 दफा लोकसभा में रहे हैं, अभी 4थी दफा राज्यसभा में है। इलेक्टेड अभी भी 2009 और 9 से 2014 तक लोकसभा के मेंबर थे। उससे पहले भी 2 दफा लोकसभा मेंबर रहे, 3 दफा लोकसभा के मेंबर रहे टिल वेरी रिसेंटली, 2 साल पहले तक। और अभी राज्यसभा में है। तो वो बाहर वाले कैंडिडेट नहीं, अंदर वाले कैंडिडेट, पैदाइशी यूपी वाले। चलो भाई उधर। अभी तो हमने उस बात पे सोचा ही नहीं, हम तो अपने टांगों पे खड़ा रहना चाहते हैं अभी। जी,
जहां उपयोग होगा उपयोग कर लेंगे, जैसे राजनीति। तो मैंने कहा था जहां उपयोग होगा उपयोग करेंगे, तो मैं उस पर टिका हूं, जहां उपयोग होगा वहां उपयोग करेंगे। जरूर कैंपेन कमेटी भी बनेगी, कैंपेन कमेटी भी बनेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आते दिनों में बनेगी। बहुत धन्यवाद। चल एक मिनट। देखें, पार्लियामेंट सेशन से पहले हम आपस में लीडरशिप से और आपस में जो फ्लोर मैनेजमेंट हमारे चलाते हैं हमारे साथी, ज़रूर उस पर विचार करेंगे। अपोज गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई है कि वो हमारे साथ बैठना चाहेंगे। तो अभी उसमें तकरीबन 5-6 दिन हैं, उससे पहले पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी। तो हमें टाइम है अभी हफ्ता भर सोचने के कि जो हमारा स्टैंड था उसमें क्या क्या हमारी बात वो मानेंगे, कितनी मानेंगे, कितनी नहीं मानेंगे। उस वक़्त जब हम आमने सामने बैठेंगे सरकार के, तो उस वक़्त देखेंगे कि कहाँ तक हमारी बात और कौन कौन सी बात हमारी सरकार को मंजूर होगी, उस पर। हाँ, देखें खाली पीएम ने अपील नहीं की है, पीएम तो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो अपील करना ही करना है। लेकिन मुझे अफसोस है, ठीक है मिलिटेंसी और मिलिटेंट्स के बारे में एक मेरी अपनी धारणा है, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में लड़कों को, बूढ़ों को, नौजवानों को जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उन पर लेट लूज की है, ये बहुत भयंकर है। 1,500 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, तकरीबन 2.5 दर्जन के करीब लोग मारे गए हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन आप हजारों की तादाद में लोगों को जख्मी करें और दर्जनों की तादाद में लोग मारे जाएं, ये बड़ा गंभीर विषय है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए सीधे सीधे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त भाग नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी से। बीजेपी सरकार में है, उनके मंत्रिमंडल में है उन लोग, उनका डिप्टी सीएम है। और हमने शुरू ही में ही कहा था, बीजेपी को सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मैंने कहा था, जब इनकी सरकार के लिए चर्चा चल रही थी मुफ्ती साहब और इनके बीच में, कि आप जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, रिलीजियसली सेंसिटिव है, पॉलिटिकली सेंसिटिव है और ज्योग्राफिकली सेंसिटिव है, बॉर्डर एरिया है। आप अपनी फिलॉसफी जम्मू कश्मीर में घुसाने के लिए सरकार बना रहे हैं, कोई आप नया कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। आज जो वहाँ हो रहा है उसकी एक ये भी वजह है, जो बैकलैश वहाँ हुआ है कि जो बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए और आरएसएस अपने एजेंडे को जो जम्मू कश्मीर में चला रही है, उस एजेंडे के तो आपको बता दें कि निर्मल खत्री की जगह राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। 4 नए उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, आपसे जानना चाहूंगी, निर्मल खत्री की बजाय अब राज बब्बर को क्योंकि यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्या संदेश देना चाह रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? देखिए, राज बब्बर की जो पहचान रही है वो जुझारू नेता के तौर पर रही है, और अगर आपको याद हो तो फिरोजाबाद से वो चुनाव लड़े थे। समाजवादी लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल गई है। शलभ हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, निर्मल खत्री की जगह 4 नए उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के रोल के बारे में गुलाम नबी आजाद से जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो रोल होगा वो आपको बता दिया जाएगा और जातीय समीकरणों को टटोलते हुए ही उपाध्यक्षों को बनाया गया है, जिन जिन का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी के रोल की बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अपनी बात पर अभी भी टिके हुए हैं। रायबरेली और अमेठी के अलावा जिस तरीके से डिमांड थी कि प्रियंका गांधी बाकी जगहों पर भी प्रचार करें और जरूरत होगी तो की जाएगी, प्रचार के लिए वो जाएंगी। क्या ठोस रोल होगा इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गुलाम नबी आजाद ने। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शलभ।
फिरोजाबाद से राज बब्बर ने डिंपल यादव को चुनाव हराया था और कांग्रेस को बड़ी सफलता दिलाई थी। तो ऐसे में राज बब्बर की जो पहचान रही है वो जुझारू लीडर की रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी थोड़े वक्त वो रहे, उसके बाद से जब से उन्होंने कांग्रेस में कमान संभाली तब से वो राहुल गांधी का यहाँ पर वो मैनेजमेंट देखते रहे। जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 2009 के चुनाव में आए थे, उस वक्त भी वो राहुल गांधी के साथ उन्होंने काफी कैंपेन किया था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक जुझारू नेता के तौर पर उनका चयन किया है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल। और जहां तक उपाध्यक्षों की बात है जिनका नाम आया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हम और आप सभी जानते हैं कि जातीय समीकरणों से ही लड़ा जाता है। तो यहाँ पर जिन नामों का ऐलान किया गया है, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहां पर क्या संदेश है, किसको टारगेट कर रही है कांग्रेस? आप बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, राजेश मिश्रा ब्राह्मण हैं, उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर को उपाध्यक्ष बनाया गया और जातीय समीकरण साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण कम्युनिटी से वो स्टेट प्रेसिडेंट दे सकते हैं, लेकिन राज बब्बर को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि राज बब्बर को देने भर से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ एक सामाजिक समीकरण साधना होगा, एक जातीय समीकरण साधना होगा। और यही वजह है कि जहां राज बब्बर स्टेट को हेड करेंगे, वहीं उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, यानी तैयारी पूरी है, एक तरीके से रणनीति पूरी पक्की कर ली है। गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें तमाम चीजों का खुलासा की किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनावों में। प्रियंका गांधी की भूमिका पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने ठीक कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि वक्त आने पर उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। शलभ हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आकाश सोनी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की सियासत से जुड़ी। प्रियंका गांधी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। इंतजार था इसके बारे में गुलाम नबी आजाद क्या बोलेंगे, लेकिन जब गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए तो उन्होंने एक दूसरा बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने 4 नए उपाध्यक्षों का ऐलान भी कर दिया है। इन 4 में राजाराम पाल हैं, राजेश मिश्रा हैं, भगवती प्रसाद हैं जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और चौथा नाम है एक विवादित नाम इमरान मसूद का। प्रियंका गांधी के बारे में पूछे गए सवाल को गुलाम नबी आजाद ने कहते हुए टाल दिया कि जब चुनाव शुरू होंगे तब इसके बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस ने नामों के ऐलान में जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखा है। एक उपाध्यक्ष मुसलमान है, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ी जाति से और एक दलित। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है और नए अध्यक्ष होंगे राज बब्बर एमपी। उनके साथ कुछ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। वह है राजाराम पाल, राजेश मिश्र, भगवती प्रसाद चौधरी और इमरान मसूद। वो प्रस्ताव रखा अभी इलेक्शन, अरे इलेक्शन वो कैंपेन के लिए था। अब कैंपेन शुरू कहां हुई? अभी कैंपेन शुरू कहां होगी? कैंपेन जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस वक्त कैंपेन होगी। अगर आपको ये मालूम, अगर मैंने कहा था कि वो कैंपेन करती हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कैंपेन करे। न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कैंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात। ताजा अपडेट के साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह और लखनऊ से हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। पहले अरुण आपके पास आता हूं। जहां तक प्रियंका का सवाल है तो क्या साफ साफ तौर पे कांग्रेस ने कहा और क्या इन बिटवीन द लाइंस आप रीडिंग कर रहे हैं? प्रियंका कितना बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में निभा सकती हैं? देखिए आकाश, प्रियंका को लेकर जो अटकल थी उस पर बहुत हद तक तस्वीर आज गुलाम नबी आजाद ने साफ की है। एक बात तो तय है कि प्रियंका गांधी सिर्फ प्रचार करेंगी पार्टी के लिए, उनको पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या फिर चेहरा नहीं बनाएगी। इसके पीछे रणनीति ये रही है कि पहले एक विचार जरूर प्रशांत किशोर जो पार्टी के रणनीतिकार उनकी तरफ से आया था कि प्रियंका को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उसके पीछे मुश्किल ये है कि अगर प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में फेल हो जाती हैं
तो 2019 में जो कांग्रेस ने एक ट्रम्प कार्ड बचा के रखा हुआ है, और कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले हम प्रियंका गांधी को ला सकते हैं, वो आज उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी और फेल साबित हो जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी अब राजनीति में लगभग निष्क्रिय सी हो गई हैं। राहुल गांधी को कई बार आजमा लिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने भी, तो प्रियंका गांधी भी अगर रिजेक्ट हो जाती हैं तो फिर नेहरू गांधी परिवार का राजनीति में या फिर कांग्रेस में वर्चस्व क्या होगा। तीसरी बात जो थी कि अगर प्रियंका गांधी कुछ सफलता लाती हैं तो राहुल गांधी का आगे चल के क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में कमान देनी है पार्टी के, और प्रियंका ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया तो राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए यह तय हुआ है कि प्रियंका गांधी को बहुत सीमित तरीके से और चालाकी से उनका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रचार में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जहां राहुल के साथ वो मंच पर दिखेंगी, सोनिया गांधी के साथ मंच पर दिखेंगी, अकेले ज्यादा से ज्यादा उनसे कैंपेन नहीं कराएंगे, और ये रणनीति अब कांग्रेस की इस वक्त दिखाई दे रही है। एक और चौंकाने वाला फैसला है आकाश, अगर आप इजाजत दें, इमरान मसूद जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इमरान मसूद पे भी आऊंगा, लेकिन चलो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, राज बब्बर क्या प्रशांत किशोर की पहली चॉइस से? एक तरफ प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे प्रियंका जी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर घूम घूम के सब जगह प्रचार करें, और साथ ही राज बब्बर यूपीसीसी प्रेसिडेंट। देखिए, पहली चॉइस तो नहीं कह सकते। जो प्रशांत किशोर की कोशिश थी कि वो प्रियंका गांधी को इस चुनाव में उतारें, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी जो दूसरी कोशिश थी कि कांग्रेस जो सड़कों से गायब है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिस तरीके से दिखना चाहिए कांग्रेस दिखती नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को जिस तरीके से उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको जिस तरीके से उत्साहित होना चाहिए, वो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि राज बब्बर उनकी पसंद थे। राज बब्बर को पसंद की वजह यह थी कि राज बब्बर को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो लड़ाके हैं, वो जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो फाइट करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस का यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था तो कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद राज बब्बर पर लाठियां बरसी थी, और ये लोगों ने देखा था कि राज बब्बर उसको लेकर किस तरीके से फाइट करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये बात प्रशांत किशोर को भी अपील की थी और नेतृत्व को भी ये बात समझ में आई थी। राज बब्बर की अगर आप बात करिए तो जनता दल से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, और उनका कैरियर आप देखिए तो अटल बिहारी वाजपेयी से, अटल जी से उन्होंने लखनऊ में चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। और फिरोजाबाद में जब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए तो फिरोजाबाद जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां से उन्होंने 2009 में डिंपल यादव को चुनाव हराया था, तब जबकि जातीय समीकरण चलो हमारे साथ ही रहिए, चलो हमारे साथ ही रहिए। भगवती प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको थोड़ी देर पहले जिनके नाम का ऐलान हुआ है, कांग्रेस में उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया है। भगवती प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, और ये बताएं कि बिल्कुल आपकी आवाज में जो खनक है उसको सुन के ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बताएं कि प्रशांत किशोर के साथ बैठक में बहुत सारे कार्यकर्ता काफी हतोत्साहित नजर आ रहे थे, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि आपके कैडर में एक नया उत्साह भर जाए? देखिए, ये पार्टी है, हमारी पार्टी का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है, और हम लोग ये फौरी तौर पे आज खुशी और कल गम ऐसी बात नहीं है। हम आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और उसको आधार मान के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व काम करता है। हम लोगों को भी जिस काम में लगाया जाता है ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता से उसका निर्वहन करते हैं। एक बात बताइए, बीजेपी ने असम में बिल्कुल साफ तौर पे सर्बानंद सोनोवाल को सामने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने रखा, क्या आपको लगता है प्रियंका को भी इसी तरह अगर कांग्रेस अभी भी रख ले तो फायदा होगा? देखिए, ये एक ऐसा परिवार है जिसके पीछे इतिहास है कुर्बानी का, त्याग का, परिश्रम का। ऐसा परिवार नहीं है कि जिसने लोगों को सताया हो, लोगों के साथ ज्यादती की हो। इस परिवार का तुलना कोई दूसरा परिवार कर भी नहीं सकता पूरे देश में, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भी इस परिवार को देश की जनता ने हाथों हाथ ऊपर बैठाने का काम किया। कोई बुलेट के आधार पर नहीं, बैलेट पेपर के आधार पर। लोकतंत्र भी है, लेकिन इस परिवार का, केवल इस परिवार की कुर्बानी, इस परिवार का जो भावना है, ये तो हम समझ गए, इसीलिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जाएंगी और प्रचार करेंगी। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उन्हें होना चाहिए कि नहीं? परिवार के सदस्य हैं और हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को मजबूत करे, कांग्रेस के माध्यम से देश को भी मजबूत करे, देश की एकता अखंडता की रक्षा करे। जो वर्तमान में हालात है, ऐसा लगता है कि इस देश को सांप्रदायिकता अच्छा, ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि प्रियंका बने
मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार? क्या वर्कर्स की इच्छा है? देखिए, क्योंकि आखिरी फैसला तो परिवार को लेना है। बहुत मतलब ये तो पार्टी हमारी हाईकमान तय करेगी कि इसको कौन सी जिम्मेदारी हाँ, दी पर जाएगी। ग्रासरूट लेवल की तरफ से लेकिन आवाज ये तो आप दे जरूर है सकते कि हो उसे। उनके घूमने से उनका प्रचार प्रसार से उन्होंने जो रायबरेली में किया, अमेठी में किया, उसका बहुत सार्थक परिणाम रहा और निश्चित रूप से हाँ, ये साफ लाभकारी साफ होगा। आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक जी, बात बताइए, जी, एक बात जी। बताइए, आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, बहुत लेकिन धन्यवाद। इमरान मसूद का नाम इसमें देखकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है। अभी हमें बोटी ये- बोटी हमें वाला आपके जो उनका द्वारा ये बयान था, सूचना मिला उसके है कारण कि बड़ा मुझे ये विवाद पद हुआ दिया था। गया है? अब कौन बना अभी मुझे ये नहीं पता है कि और कौन लोग हैं। अरे, इसलिए मैं कि आपको बता रहा हूं ना, अभी इमरान मसूद बन गए। ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे अगर हम बिना जाने तो उचित नहीं होगा। नहीं, ये तो साफ है, इमरान मसूद के नाम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। बोटी तो हो बोटी गया का है तो जरूर बयान वो भी उन्होंने deserve दिया था, करते वो हैं। भी सही है। लोकसभा के चुनाव में काफी वोट पाया था उन्होंने। पर ये क्या कट्टर मुसलमान को साथ में रखने की कोशिश है? नहीं, कट्टर की बात नहीं है। कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती है और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा रहेगा वो हमारे लिए बहुत माननीय सम्माननीय है। और अगर वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, उसकी भावना है कांग्रेस के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए। भगवती जी जो आदमी बोल रहा हो बोटी बोटी कर दूंगा, वो क्या सेक्युलर होता है? देखिए, ये मैंने नहीं सुना भी नहीं था और मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है भगवती जी, एक आखिरी सवाल। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़ा इस बात का ध्यान रखा है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण कैसे रहे, इसलिए 4 उपाध्यक्षों में एक मुसलमान, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ी जाति और एक दलित। अगर मनरेगा का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम दिया, कानून दिया, तो सब जाति के उसमें किसी एक जाति के लिए नहीं है। और जब किसानों के लिए सोनिया गांधी ने कर्ज माफी किया तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसान एक वर्ग है जिसका बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा योगदान है। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाना गलत है कि वो जातिवाद। भगवती प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई, कांग्रेस के उपाध्यक्ष आप बन गए हैं। अब हम एक बार वापस लौटते हैं हमारे रिपोर्टर्स की तरफ, और अरुण, पहले आपके पास आ रहा हूं। इमरान मसूद के बारे में सीधा सीधा सवाल मैंने पूछा कांग्रेस से, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहती है। इमरान मसूद ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोट हासिल किए थे, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमानी है तो प्रशांत किशोर ने भी फार्मूला दिया था कि ब्राह्मण और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और इसीलिए इतने दिन तक ये पेच फंसा था कि किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जाए। राज बब्बर का नाम एक समझौते का नाम है। प्रशांत किशोर ने मांग की थी, गुलाम नबी आजाद को महासचिव बनाया गया था और जितिन प्रसाद या फिर राजेश मिश्रा में से किसी एक को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना था। लेकिन शायद कांग्रेस को ऐसा लगा होगा कि ब्राह्मण परिवार खुद है कांग्रेस का जो परिवार है। और अगर आपने आकाश ध्यान दिया हो तो गुजरात के चुनावी रैलियों में और उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में जो संचालक हुआ करते थे वो कहते थे कि अब पंडित राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे, तो शायद वो राहुल गांधी को ही ब्राह्मण चेहरे के रूप में आगे करना चाहते हैं और बाकी जातीय समीकरण 4 उपाध्यक्ष बना करके और एक राज बब्बर की बात जहां तक है। ठीक है, अरुण हमारे साथ ही रहे। आपने एक बात कही है जो महत्वपूर्ण है, मैं शलभ के पास जाना चाहूंगा उसके लिए। शलभ, इमरान मसूद का नाम उपाध्यक्ष के लिए तय करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा, और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी की ये क्या मजबूरी है कि कोई और बड़ा चेहरा मुसलमानों के बीच उसे नहीं मिला और उसे इमरान मसूद को चुनना पड़ा, ये जानते हुए कि जिस ध्रुवीकरण का वो आरोप वो दूसरी पार्टियों पे लगाते, खासतौर पे बीजेपी पर लगाते, उसको वो पूरा मौका देंगे हमला करने का? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कोई ऐसा मुस्लिम फेस नहीं है जिसके दम पर वो जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको अपने पक्ष में पोलराइज कर पाएं या उनको तोड़ पाएं। अगर आप देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटों की बात करिए तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी, दोनों ने पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर रखी है। समाजवादी पार्टी में आप देखते हैं किस तरीके से जो खुद मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और उनके बाद उनके बेटे जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, किस तरीके से मुस्लिम वोटों को लेकर उनकी लगातार कवायद जारी है। बीएसपी की अगर आप बात करिए तो बीएसपी में मायावती जी के बाद कोई अगर नंबर 2 का लीडर जिसको एस्टैब्लिश किया है बीएसपी ने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, वो लगातार उनका काम बढ़ाया गया और कल उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी। तो मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ चल रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की उसकी नजर है। और इमरान मसूद एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जिनको लेकर विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन यह भी सच है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमाम सीटों से अलग अपनी सीट पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट दिलवाए थे और यही वजह है कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी और दिल्ली से अरुण कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर जी। राज बब्बर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको ये जानकारी सबसे पहले कब मिली? जी मुझे अभी जी सर, मुझे अभी खबर मिली है थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं बस पहुंच ही रहा हूँ दिल्ली। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतनी एक विश्वास दिया है, रखा है मेरे ऊपर, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इसको चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में लूंगा। राज बब्बर जी, आप कह रहे हैं आपका एक मिशन है, तो आपका ये जो यूपी मिशन है इसको सफल बनाने में आप प्रियंका जी की क्या भूमिका देखते हैं? कुछ लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कह रहे हैं कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी कांग्रेस, लेकिन वो उत्तर प्रदेश भर में प्रचार जरूर करेंगी। देखिए सर, मैं अभी मिला भी नहीं हूँ लीडरशिप से, अभी सिर्फ जो है मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं अभी जाके मिलूंगा। अभी मैं इन बातों के बारे में क्या परिचर्चा है वो मैं दिल्ली पहुंच के मुझसे लीडरशिप से बात करूंगा तभी कुछ बता सकता हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही क्या, सारा देश चाहता है कि प्रियंका जी जो है वो हम आए और हम लोगों के बीच में हमें उत्साहवर्धन करें। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इमरान मसूद जो बोटी बोटी वाले अपने बयान के कारण जाने जाते हैं, उनको बनाया गया है उपाध्यक्ष। क्या इसका मतलब यह है कि कट्टर मुसलमान वोट को अपने साथ लेने का ये कांग्रेस का प्रयास है? आप बहुत ज्यादा प्रयास मत ढूंढिए, आप जमीन पर जो लोग काम करने वाले हैं उनको देखिए। मतलब प्रयासों में तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, प्रयासों में तो हम अब आपसे क्या बोलेंगे, वक्त आएगा तो बता देंगे आपको। प्रयास नहीं बल्कि जो जमीन पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। राज बब्बर जी, एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां पर जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं उसमें राज बब्बर का आना एक आश्चर्य की बात है। आपको भी ऐसा लगता है? मैं नहीं मानता हूँ, ये सारी बातें जरूर सही हैं। मैं उन लोगों के, उन समाज सुधारकों के या उन राजनीतिक सुधारकों का मैं सम्मान करता हूँ, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संत कांशीराम, जिन लोगों ने उन लोगों को जोड़ने का काम किया, उन लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके नाम से जो पार्टियां बनी हैं, आज उन्हीं के अंदर सिर्फ जिसका नेता खड़ा हो गया उसका अधिकार मिलना, उसको साथ मिलना शुरू हो गया। अदरवाइज अधिकारों के नाम पर जिन जातियों को इकट्ठा किया गया उनको अधिकार नहीं मिला और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आपकी बात सुनकर तो बाकी पार्टियां घबरा रही होंगी क्योंकि आप उनके आइकन्स को भी छीन रहे हैं। वैसे एक सवाल यह भी उठ रहा है कि मनी पावर इसमें महत्वपूर्ण रहा है और इसीलिए राजाराम पाल का नाम उपाध्यक्ष के लिए सामने आया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये सवाल आपका जो है ना मेरी समझ में आया, ना शायद आपको बोलते वक्त भी समझ में आया कि आप क्या पूछ रहे हैं। एक स्टिंग में फंसने पर उनका नाम सामने आया था और अब उपाध्यक्ष कांग्रेस उन्हें बना रही है। बाकी नाम इमरान मसूद, राजेश मिश्रा, भगवती प्रसाद। लोग कह रहे हैं कि साथ में एक चीज और है कि जातिगत समीकरणों को यहां पर बड़ा ख्याल रखा गया है। एक उपाध्यक्ष मुसलमान, एक ब्राह्मण, एक पिछड़ी जाति, एक दलित। देश की जो आप जो जाति समीकरण को आप जब जिसको जाति समीकरण कह रहे हैं, क्या इस देश की जातियों को आप उनको अजाति बता देंगे? कोई ऐसा अजाति तो है नहीं भाई, कोई ना कोई जाति का कोई तो होगा ही और किसी ना किसी जो जमीन पर काम करने वाला होगा उसको सम्मान तो मिलेगा। आखिरी सवाल राज बब्बर जी, वो ये कि अगर आप देखें तो पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी कई लोग हैं कांग्रेस के अंदर और कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं जो जानते हैं कि राजनीति कैसे होती है। वो प्रशांत किशोर के काम से उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे या अपनी इंडिपेंडेंट लाइन लेंगे? कैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे? आप बहुत इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि जिसको भी ये भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ पर है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिस काम के लिए जो निपुण है उसकी निपुणता को हमेशा सामने रख के काम करती है। और मुझे लगता है कि कोई भी क्यों ना हो, चाहे प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, अगर अपने कार्य में निपुण है तो मेरे ख्याल से उनकी सेवाएं नहीं बल्कि उनके साथ लेना चाहिए, जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि कितना है और कितना नहीं। राज बब्बर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनौती आपके सामने बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए।